हेलो दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। ये एक आम दिन था। आज शायद ऐसा लग रहा था। कनाडा के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन हवाई अड्डे टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लोग आ जा रहे थे, जहाज लैंड हो रहे थे और कार्गो कंटेनर्स लादे जा रहे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इसी लम्हे तारीख की सबसे बड़ी चोरी होने जा रही है। ये अप्रैल 2023 की एक शाम थी जब एयर कनाडा फ्लाइट 881 स्विट्जरलैंड से टोरंटो लैंड हुई। इसके अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया के चंद ही लोगों को मालूम था। 450 करोड़ कैनेडियन डॉलर मालियत का सोना और नकदी। ये सोना एक मरूफ कंपनी वालवर्क की मलकियत था जो कीमती धाते रिफाइन करती है। सोने की ये ईंटें स्विट्जरलैंड से एक खुफिया बैंक के जरिए एयर कनाडा के जरिए टोरंटो भेजी गई। बैंक और कंपनी दोनों ने एक लॉजिस्टिक कंपनी की खिदमात हासिल की थीं ताकि ये कीमती सामान बहिफाजत पहुंच सके। लेकिन शायद किसी को मालूम था कि ये कीमती सोना कहां और कब पहुंचेगा। शाम 6:32 बजे हवाई अड्डे के अंदर एक ट्रक दाखिल होता है। ये कोई आम ट्रक नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल प्लान का हिस्सा था। एक आदमी ट्रक से उतरा। इसके हाथ में एक जाली बिल ऑफ लीडिंग था जो हवाई अड्डे के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल असल लग रहा था। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, ना ही कोई जल्दबाजी। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे ये इसका रोजमर्रा का काम हो। हवाई अड्डे के अमले ने बगैर किसी शक के इसे सोने और नकदी वाला कंटेनर दे दिया। सिर्फ 30 मिनट में वो आदमी कंटेनर लेकर हवाई अड्डे से गायब हो चुका था और किसी को कुछ खबर ना हुई। जब असल ट्रक रात 8 बजे हवाई अड्डे पहुंचा तो अमले को एहसास हुआ कि कंटेनर पहले ही जा चुका है। हवाई अड्डे पर खलबली मच गई और पुलिस को बुलाया गया। पहला काम था सीसीटीवी फुटेज देखना। फुटेज में नजर आया एक सफेद ट्रक, एक आदमी जाली दस्तावेज के साथ कंटेनर को लोड करके फरार होता हुआ। पुलिस ने फौरन हाईवे 401 के तमाम कैमरों की फुटेज निकाली। ट्रक नजर आया, लेकिन फिर एक ऐसे मोड़ पर चला गया जहां सीसीटीवी नहीं था। यह जाहिर था कि यह चोरी बहुत होशियारी और प्लानिंग के साथ की गई थी। चंद दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस को एक बड़ी गलती मिल गई। ट्रैक्टर ट्रक के दरवाजे पर उंगलियों के निशानात थे। ये निशानात एक शख्स के थे जिसका नाम था आर्जलैन चौधरी। ये वही शख्स था जो चोरी के वक्त एक होटल में ठहरा हुआ था और इसी दिन 800 से ज्यादा पैगामात अपने साथियों को भेजे थे। लेकिन एक मसला था, वो अब गायब था। पुलिस को जल्द ही एहसास हुआ कि यह चोरी एक पूरे गिरोह ने की थी। जाली दस्तावेज किसने बनाई? सुमंत प्रीट, वो आदमी जो हवाई अड्डे पर काम करता था, और इसी ने वो जाली दस्तावेज तैयार की थी जिससे चोर ने कंटेनर हासिल किया। चोरी के 3 महीने बाद वो भारत फरार हो चुका था। सोना कहाँ गया? अमित एन आली राजा एक गोल्ड स्मगलिंग गिरोह जो सोने को पिलाकर जेवरात में बदलने का माहिर था। पुलिस ने अली राजा के स्टोर में छापा मारा और वहां चोरी शुदा सोने के कुछ निशानात मिले। कंपनी का अंदरूनी आदमी ग्रोवर, वो शख्स जो लॉजिस्टिक कंपनी के लिए काम करता था, और शायद इसी ने चोरों को अंदर की मालूमात फराहम की। ये कहानी 4 महीने बाद अमेरिका जा पहुंची। 2 सितंबर 2023 अमेरिका की एक शाहरा। पुलिस एक कार को रोकती है। इस कार का ड्राइवर आर्जलैन चौधरी था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो कनाडा से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आया था और वहां से हथियार स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। यही वो आदमी था जिसने सोने से भरा कंटेनर चराया था। लेकिन यहां एक नया राज खिलता है। पुलिस को शुबा था कि ज्यादातर सोना दुबई भेज दिया गया था। ये सोना दुबई के ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया और पैसा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने लगा। आर्जलैन चौधरी गिरफ्तार, सुमंत प्रीट भारत फरार, अमित और आली राजा गिरफ्तार, मगर कोई बड़ा सबूत नहीं। ग्रोवर जेर तफ्तीश। ये चोरी कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी और हैरानकुन चोरियों में शुमार होती है। क्या बाकी चोर पकड़े जाएंगे? क्या सोना वापस मिलेगा? फिर ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? अब क्या सोचते हैं? क्या पुलिस इस चोरी का मुकम्मल सुराग लगा पाएगी? तबसरे में अपनी राय दे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।